गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में पार्ट 6 संधि के बारे में आज हम समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण मीन्स अक्षर। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग करना को संधि विच्छेद कहते हैं। अब वर्ण को अलग कैसे करेंगे हम? संधि कैसे बनेगी? जैसे आपका नरेश आपका वर्णों के मेल से बना है, तो क्या है? नर प्लस ईस, यानी नर प्लस ईस। यहाँ पे आपका अ है, अ और यहाँ पे ई, और अ और ई क्या है? आपके स्वर है। तो अ और ई मिलके क्या हो गया? ए। तो हो गया नरेश। ऐसे आपका जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये क्या है आपका? आ प्लस आ क्या हो गया? आ, यानी आ भी आपका स्वर है और आ भी आपका स्वर है। तो दोनों स्वर आ और आ मिलके क्या हो गया? आ। तो हो गया महात्मा। तो ये आपके आ और आ के वर्णों के मेल से क्या बन गई? संधि। और संधि को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, नर प्लस ईस, ये क्या हो गया आपका? संधि विच्छेद। अब हम समझते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और दो स्वरों के मेल, जैसे आपको मैंने बताया राजा और ईस, आ और ई मिलके क्या हो गया? ए। क्या हो गया? राजा प्लस ईस राजेश। इसी प्रकार स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। जैसे आपका हो गया, मैंने बताया आपको विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यह आपका क्या होगा? स्वर संधि। यानी इसके स्वर संधि के अंतर्गत दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब हम समझेंगे व्यंजन संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों के पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो। व्यंजन आपके क ख ग घ, च छ ज, ये आपके क्या हो गए? व्यंजन। दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो इसके मेल से क्या बनेगी? व्यंजन संधि। यानी पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के अंत में कोई स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बनती है। उसे या तो आप कह सकते हैं, उसे व्यंजन संधि कह सकते हैं। तो आपकी वो व्यंजन संधि हो गई। जैसे आपका एक उदाहरण लेंगे हम, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस से मिलके क्या बना? जगदीश। तो ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। अब है नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
विसर्ग संधि जैसे आपका नी और फिर विसर्ग फिर छल, फिर क्या हो जाएगा निश्चल। तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। ये आपका क्या हो गया विसर्ग। तो संधि, आज आपने संधि के बारे में समझा। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। फिर आपने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में आप स्वर संधि के 5 उपभेदों के का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।